भैया एब्स्ट्रैक्ट लिखा है तो सीधा दौड़ के जाओ फॉर्मल ऑपरेशनल पे। 11 से 14 वर्ष, आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगर इसमें कॉन्क्रीट लॉजिक लिखा होता तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल हो जाता। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इजी लग रहे होंगे अब तो क्वेश्चंस कल के डिस्कशन के बाद। अभी कुछ चीजें हैं जो नई आपको पता लगेंगी, हम नया डिस्कशन कुछ कुछ करेंगे। एक दो क्वेश्चंस हैं जो बहुत अलग हैं। चिल्ड्रन इन डैश stage can solve concrete problems in a logical fashion but have difficulty thinking hypothetically। भैया लॉजिकल फैशन यानी तर्क तो आ गया है, और तर्क सबसे पहले कब आता है आपको पता है, 7 से 11 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है। बट हैव डिफिकल्टी थिंकिंग हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली क्या होता है? परिकल्पना। मान लीजिए कोई बच्चा है जो रोज लेट आता है, ठीक है, तो जो व्यक्ति 7 से 11 उम्र के जो उसके सहपाठी होंगे वो जरूरी नहीं है इस बात पे हाइपोथेसाइज कर पाए, परिकल्पना कर पाए कि इसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि बच्चा हमारी क्लास में एक लेट आता है। वो सोचेंगे अरे यार ये तो जान की लेट आता है, वो एक ही पर्सपेक्टिव पे ज्यादातर टिके रहते हैं, है ना। तो लॉजिक तो है उनमें लेकिन परिकल्पना नहीं है, वो उतना इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस या रीजंस क्या हो सकते हैं एक प्रॉपर लॉजिकल इमेजिनेशन के थ्रू, क्योंकि हाइपोथेसिस या परिकल्पना की जो उम्र है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल 11 से 15 वर्ष, ठीक है ना। तो सेंसरी मोटर में तो लॉजिक आता नहीं है भैया, प्री ऑपरेशनल में भी नहीं आता। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पहली बार मूर्त चीजों को लेके लॉजिक आ जाता है, तर्क आ जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल में तो हाइपोथेसिस भी आ जाएगी। तो डिफिकल्टी है हाइपोथेटिकल थिंकिंग में, इसलिए फॉर्मल ऑपरेशनल नहीं हो सकता। अगर हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग भी कर लेता तो फॉर्मल हो जाता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा फटाफट से और समझेंगे क्या कहानी है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन लर्न मीनिंगफुली। बच्चे अर्थपूर्ण ढंग से, अर्थपूर्ण क्या है? एक तो है रट्टाफिकेशन, रोट लर्निंग, रटंत विद्या, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, है ना। वही अगर हम बात करते हैं, दूसरा है मीनिंगफुल लर्निंग, जिसकी हम आज के समय में बात करते हैं, जिसकी कंस्ट्रक्टिविज्म बात करता है, रचनावाद बात करता है कि बच्चा अर्थपूर्ण ढंग से सीखे, ठीक है नेहा। चलिए बताइए, 75% लोग डी कह रहे हैं। जहां बच्चा एक्टिव होगा, भाई मीनिंगफुल क्या होती है? कोई भी चीज अर्थपूर्ण कब होगी? जब आप उसमें सक्रिय रूप से भागीदार बनेंगे, है ना। भाई जिस शादी में आप मन भर के आपने तैयारियां की हैं, है ना, कपड़े सिलवाए हैं, डांस किया है, ये वो, अब वो आपके लिए मीनिंगफुल हो गई, वो आपको याद रहेगी। जिसमें आप एक्टिव हैं, जिसका आपको पता ही नहीं रोज कितनी शादियां हो रही हैं, वो मैटर नहीं करती, है ना। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। बेसिकली जो आपकी रियल लाइफ से जुड़ जाती है चीज, या वो आपके लिए मीनिंगफुल हो जाती है। जो चीज आपके जीवन से नहीं जुड़ पाती, या जो एक्टिवली आप नहीं सीखते, पैसिवली बस रिसीव कर लेते हैं, रट लेते हैं, वो आपके लिए मीनिंगफुल नहीं होती। और पियाजे का सिद्धांत हो, वाइगोस्की का सिद्धांत हो, इसी बात पे फोकस करते हैं कि लर्निंग मीनिंगफुल हो सके, अर्थपूर्ण हो सके, जिसको आप रियल लाइफ में कल को अप्लाई कर पाए, सिर्फ रट्टे ना लगाएं, ठीक। हाँ हाँ, तो क्षमा जिनको समस्या हो रही है ना, जो नए नए लोग हैं, उनको मैराथन सेशन देखना चाहिए। पियाजे वाइगोस्की का थियरी डालिए यूट्यूब पे, हिमांशु सिंह लिखिए आगे, और वो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। 83% लोग डी कह रहे हैं। थ्रू सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी, जहां बच्चा एक्टिव होगा वही मीनिंगफुल लर्निंग हो रही होगी। देखिए कहां है बच्चा एक्टिव। थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडीशनिंग ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स। देखिए ये व्यवहारवाद का थॉट है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग वही है कि आपने आदत डलवा दी है, बार बार 2 एकम 2, 2 दूनी 4 इतनी बार हुआ है कि अब आपको बाय डिफॉल्ट पता है। आपसे पूछे कोई 2 5 जा कितना होता है, आप फटाफट बता देंगे 10। कैसे आता है ये बेशक ना पता हो आपको। When offered rewards and punishment, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की भी बात कंस्ट्रक्टिविज्म में नहीं होती, पियाजे नहीं करते। When adults take control and provide explanation, यहाँ पे कंट्रोल की बात नहीं होती। बच्चा एक्टिव एक्सपेरिमेंटेटर है, लिटिल साइंटिस्ट है, नन्हा वैज्ञानिक है, बच्चा भी बराबर का सक्रिय भागीदार है सीखने में, ठीक है जी। तो एक ही ऑप्शन है जो बच्चे को एक्टिव